हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है फूलपति क्लास की फास्टेस्ट रिवीजन की आज 10 नवंबर की क्लास में। तो हम 5 मिनट के अंदर आज पूरा 10 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 नवंबर के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं कि इतिहास में 10 नवंबर के दिन क्या क्या घटना हुई। तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 1750 मैसूर राज्य का जो शासक था अपना टीपू सुल्तान, उसका जन्म हुआ था। 1931 को हिंदी भाषा के साहित्यकार गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का निधन हुआ था और 1951 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने प्रस्ताव 96 को पारित किया था। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड का सिक्का अनावरण किया। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने इसका अनावरण किया है। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप पर रही। वही अगर आईआईटी बॉम्बे अपने भारत की बात करें तो ये भारत में तो पहले स्थान पर रही और ओवरऑल वर्ल्ड में इसका इस रैंक की बात करें तो 42वीं रैंक है। ठीक है गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में किसी एक पर्वतारोही को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये प्रियंका मोहिते हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। तो ये दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन हो गई। ठीक है गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर को शिल्प और लोक कला के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है गाइस, ये वर्ल्ड की 6th ऐसी सिटी बन गई है। ठीक है गाइस, और भारत की पहली। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का 18वां स्थान रहा है। टोटल 30 देश में से भारत को 18वां स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिए, पहले स्थान पर नॉर्वे है। 8th क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है। तो ये चीन से संबंधित है और ये स्पेस वॉकिंग करने वाली पहली चीन की महिला बन गई है। मतलब वांग यापिंग ने स्पेस स्टेशन में स्पेस वॉकिंग की। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित क्रम सेना बनाने का प्रस्ताव दिया है। हरित क्रम सेना का मतलब है ग्रीन फोर्स, यानी गाइस केरल में ग्रीन फोर्स बनाई गई। ये सेना केरल के अंदर ठोस अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करेगी और उनको छांटेगी। ठीक है गाइस। 10th क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। 11th क्वेश्चन है नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये सोनीपत में आयोजन किया गया था और ये पहली बार आयोजन इसका हुआ है। और अगर इस पर पहले रैंक की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में पहली रैंक पर हरियाणा रहा है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 10 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन करेगा। तो अजीत डोभाल करेंगे, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। 13 क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना करने जा रहा है। तो पंजाब इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू, ठीक है गाइस, गुआंगमू किस देश में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 15th क्वेश्चन है COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई रोकने और उसे उलट करने का वादा किया है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003। यानी COP 26 जो सम्मेलन अभी हुआ है उसमें नेताओं ने वादा किया कि इस दशक के अंत तक वो पेड़ों की कटाई को पूरी तरह से रोक देंगे। ठीक है गाइस, COP 26 की बात करें तो ये ग्लासगो में हो रहा है। 16th क्वेश्चन है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है गाइस। ये विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए है। ठीक है। 17th क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये गोवा में हुआ और इसका आयोजन किसने किया, भारतीय नौसेना ने किया है। 18th क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एट अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी के लेखक कौन है। तो गाइस ये डॉक्टर शंकर आचार्य की बुक है। इस बुक का नाम आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर शंकर आचार्य भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है गाइस। 19th क्वेश्चन है एजुथाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी वलसाला। ये साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है, आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस। आज का लास्ट 20th क्वेश्चन है बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो बिग बैश लीग में शामिल होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद। ठीक है गाइस। तो इस तरह से आज हमारा डेली करंट अफेयर्स 10 नवंबर 2021 का हमने फास्ट रिवीजन भी कर लिया है गाइस। तो अगर आप इसी तरह के रिवीजन वीडियो और स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डीबीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे फूलपत्ती बुक टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी पीडीएफ्स और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक अमेजिंग क्लास के साथ।